हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है सबसे बड़ा धर्मात्मा। एक राजा बहुत ही कर्मनिष्ठ और धर्मपरायण राजा था, जिसके 4 पुत्र थे। चारों बेटों की शादी हो चुकी थी। राजा ने एक दिन सोचा कि मेरी राज्य का राजा कौन बेटे को दिया जाए। रानियों ने चर्चा किया। राजा ने ऐसी ही राज्य दे दिया गया तो भाइयों में लड़ाई होगी। फिर राजा ने एक निष्कर्ष निकाला। सुबह राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, जो भी सबसे बड़े धर्मात्मा को ढूंढ कर लाएगा, उसे ही अपने राज्य का राजभार का राजा बनाया जाएगा। और मैं आप लोगों को 30 दिन की अवधि दे दिया जाता है। चारों लड़कों ने सुनकर अपने अपने घोड़े पर सवार हुए और चारों दिशाओं में चले गए। एक दिन सबसे पहले उसका बड़ा लड़का आया। उसने अपने पिता के सामने एक सेठ जी को खड़ा कर दिया और कहा, पिताजी, ये सेठ जी अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया करता है तथा कई मंदिर, मस्जिद और तालाब भी बनवाए हैं और अन्य स्थान पर प्याऊ जल का साधन करवाए हैं। तीर्थों में इनकी सदा व्रत चलता रहता है। नित्य हरि भजन भी करता है। साधुओं को भोजन, गौ पूजन कराता। मेरे हिसाब से ये बड़ा धर्मात्मा है। राजा ने कहा, ये वास्तव में धर्मात्मा है। सेठ जी का आदर सत्कार हुआ और वे चले गए। दूसरा लड़का आया। उसने एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर लौटा। पिताजी, ये ब्राह्मण विप्रदेव का ज्ञान से चारों धाम तथा 7 तीर्थों की पैदल यात्रा की है। ये सदा चंद्रायण व्रत भी करता है और कभी झूठ नहीं बोलता है। ये ब्राह्मण को क्रोध भी नहीं आता। तीनों समय स्नान करके संध्या वंदन मंत्र जाप करता है। अर्थात मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, उन्हें बहुत सी दक्षिणा दिया और कहा, ये भी अच्छे धर्मात्मा हैं। तीसरा लड़का भी आया। उसने एक साधु बाबा जी को लेकर आया था। बाबा जी आते ही आसन लगा के नेत्र बंद कर लिया। उनकी बहुत बड़ी जटा थी। शरीर पर केवल हड्डियां भर जान पड़ती थी। लड़का ने बताया, महाराज बहुत निवेदन प्रार्थना करने पर पधारे हैं। ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। धूप हो, गर्मी, बारिश, सर्दी हो, बिना अन्य जल के और सिर्फ हफ्ते में एक बार दूध पीते हैं। ये सदा भगवान का ध्यान करते हैं। दुनिया में इससे बड़े धर्मात्मा की सोचना भी कठिन है। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा आशीर्वाद देकर बिना कुछ कहे चले गए। राजा ने कहा, अवश्य ही ये बड़े धर्मात्मा हैं। सबसे अंत में छोटा लड़का आया। उसने एक गरीब किसान मैले कपड़े पहने हुए
को लाया था। उस किसान ने दूर से ही हाथ जोड़कर डरता हुआ राजा के पास गया। उसी समय राजा के तीनों बेटे छोटे बेटे को हंसी मजाक उड़ाने लगे। छोटे की मूर्खता पर खूब मजा लिए। छोटे भाई ने कहा, ये गरीब किसान, एक कुत्ते के शरीर में घाव हो गया था। पता नहीं किसका कुत्ता था। मैंने इसे घाव को साफ करते और मलहम पट्टी करते हुए पाया, अर्थात इसे ले आया। पता नहीं ये धर्मात्मा है या नहीं, आप ही पूछ लीजिए। राजा ने पूछा, तुम क्या धर्म करते हो? किसान डरते हुए कहा, महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, धर्म क्या है मैं क्या जानूँ। कोई बीमार होता है तो सेवा कर देता हूँ, कोई मांगता है तो मुट्ठी भर अन्न दे देता हूँ। राजा ने कहा, ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। सब कोई इधर उधर देखने लगे तो राजा ने कहा, दान पुण्य करना, देवताओं की और गौ की पूजा करना धर्म है। झूठ बोलना, क्रोध न करना, तीर्थ यात्रा करना, संध्या पूजन करना भी धर्म है, तपस्या करना भी धर्म है, किंतु सबसे बड़ा धर्म है बिना किसी चाह के असहाय प्राणियों की सेवा करना, बिना किसी निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, रोगी व्यक्ति को कष्ट में सहायता करना। शिक्षा, जो इंसान दूसरे प्राणियों की भलाई करता है उसकी भलाई अपने आप होती है। तीनों लोकों में स्वामी भगवान उनके ऊपर सदा प्रसन्न रहते हैं। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।